अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर को हम लोग बाइनरी फाइल के अंदर जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक पर्सन का स्ट्रक्चर लिया था जिसमें नेम था, कैरेक्टर एरे नेम थी, और फिर हमारे पास उसके अंदर जो है वो एज थी, और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग किस तरह उसको फाइल में राइट कर सकते हैं। तो फाइल में राइट करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एफ डॉट राइट का फंक्शन होता है। उससे हम लोग पहला पैरामीटर देते हैं कि जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो किस जगह पे। तो जिससे पर्सन का ऑब्जेक्ट राइट करना है तो पर्सन के ऑब्जेक्ट का एड्रेस देंगे %p लेट से, और फिर उसे टाइप कास्ट कर देंगे कांस्टेंट कैरेक्टर्स डायरेक्ट में। ठीक है, और फिर आगे हम लोग ये दे देंगे कि जो हम लोग बाइट्स राइट करना चाह रहे हैं वो कितनी बाइट्स हैं, राइट। तो वो अमूमन साइज ऑफ पर्सन हम लोग देंगे, तो उससे नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो पता लग जाएंगे। तो ये सब राइट कर लेते हैं। फिर जब हम लोगों ने रीड करना होता है तो हम लोग ये करते हैं कि जब तक हमारे पास फाइल डॉट गुड हम लोग, या जब तक हमारे पास नॉट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं हो जाता, तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि वाइल लूप के अंदर रीड करते हैं, एफ डॉट रीड के थ्रू एक 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 स्ट्रक्चर का एड्रेस दे देते हैं। वो जो स्ट्रक्चर का हम लोग एड्रेस देते हैं वो हम लोग उसके अंदर बेसिकली वी अज्यूम कि उसके अंदर कोई लॉजिकल चीज नहीं पड़ी हुई है। अगर कुछ पड़ी हुई भी है तो वी कैन ओवर राइट इट ना। तो होगा क्या कि रीड का फंक्शन फाइल से जो है वो उतने बाइट्स जितने हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उतने बाइट्स वो रीड करेगा और उसे उठा के मेमोरी में स्टोर कर देगा, राइट। मतलब जो रीड का फंक्शन है वो फाइल से जो है वो बाइट्स रीड करके और उसको मेमोरी में जो है वो स्टोर करवा देगा। और रीड के फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग फर्स्ट उसका आर्गुमेंट देते हैं वो एड्रेस देते हैं जहाँ पे हमने उतने बाइट्स को स्टोर करवाना है, और उसको फिर हम लोग टाइप कास्ट करवा लेते हैं करेक्टर स्टैरिक में। ठीक है, और ये हम लोगों ने कहा था करेक्टर स्टैरिक में इस वजह से टाइप कास्ट कराते हैं ताकि जो रीड का फंक्शन है इट कुड वर्क विद ऑल द डेटा टाइप्स। अगर हम लोग टाइप कास्ट ना करवाएं तो रीड का फंक्शन जो इम्प्लीमेंट हुआ है इट शुड बी, मतलब उसके अंदर जो है वो पर्सन के लिए ओवरलोडेड होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता कि हर डेटा टाइप के लिए वो ओवरलोड हुआ हो ना। तो इस वजह से जो भी डेटा टाइप है उसको हम लोग करेक्टर स्टैरिक में जो है वो टाइप कास्ट करवा देते हैं। अच्छा, ये हो गया रीड का और राइट का फंक्शन ना। अब जब हम लोग रीड कर रहे होते हैं, अगर फर्ज करें हमारी फाइल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, राइट, तो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड रीड किया, फाइल पॉइंटर उस रिकॉर्ड के एंड पे आ गया। फिर हम लोगों ने दूसरा रिकॉर्ड रीड किया, फाइल पॉइंटर दूसरे रिकॉर्ड के एंड पे आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने तीसरा रिकॉर्ड रीड किया और फाइल पॉइंटर उसके एंड पे आ गया। अब जब हम लोगों ने तीसरा रिकॉर्ड रीड 4 बाइट्स थी, तो वहां पे हमारे पास फाइल पॉइंटर उस रिकॉर्ड के, ठीक है। अभी हम लोगों ने जितनी बाइट्स रीड, जी बेटे। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अच्छा, लेट just 1 second. Is it better now? यस सर। अच्छा, ज़ारा आपने हैंड रेस किया था, आपने भी जस्ट ये बताना था कि आवाज़ कट रही है। जी सर, वो आवाज़ ब्रेक हो रही थी आपकी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जो हमारे पास जब हम लोग रिकॉर्ड रीड करते हैं, मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग फाइल से, बाइनरी फाइल से रिकॉर्ड्स को रीड कर रहे होते हैं, पहला रिकॉर्ड रीड किया, फाइल पॉइंटर जो इंटरनल फाइल पॉइंटर मेंटेन कर रहा है जिसकी पोजीशन हमें टेल ई से या टेल जी से पता लगती है, वो हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड के एंड पे आ जाएगा। जब दूसरा रिकॉर्ड रीड करेंगे तो वो जो फाइल पॉइंटर है वो हमारे पास दूसरे रिकॉर्ड के एंड पे आ जाएगा। जब तीसरा रिकॉर्ड रीड करेंगे तो फाइल पॉइंटर तीसरे रिकॉर्ड के एंड पे आ जाएगा। अब देखें, जब हम लोगों ने तीसरा रिकॉर्ड रीड किया तो हम लोगों ने एग्जैक्टली उसे कहा कि हम लोगों ने लेट से 24 बाइट्स रीड करनी है, तो 24 बाइट्स जो है वो हम लोगों ने रीड की। अभी 24 बाइट्स जब हम लोगों ने रीड की तो फाइल के अंदर उतनी बाइट्स पड़ी हुई थी। जब उसके अंदर उतनी बाइट्स पड़ी हुई थी तो फिर हमारे पास एंड ऑफ फाइल ट्रिगर नहीं हुआ। एंड ऑफ फाइल क्यों नहीं ट्रिगर हुआ? क्योंकि जब थर्ड रिकॉर्ड रीड किया तो तब हमारे पास जो है वो उतनी बाइट्स जितने हमने रिक्वेस्ट की थी उतनी हमें मिल गई। एंड ऑफ फाइल उस वक्त ट्रिगर होता है
जब हम लोग बाइट्स रीड करने की कोशिश करते हैं और उतनी बाइट्स फाइल में मौजूद नहीं होती, मतलब वी रीच द एंड ऑफ फाइल और उतनी बाइट्स जितनी हमने रीड की रिक्वेस्ट भेजी होती है उतनी हम लोगों को नहीं मिलती, तो एंड ऑफ फाइल ट्रिगर हो जाता है। अब जब हम लोग बाइनरी फाइल में से रिकॉर्ड रीड करेंगे, तो जब आखिरी रिकॉर्ड रीड करेंगे तो एंड ऑफ फाइल ट्रिगर नहीं होगा। जब एंड ऑफ फाइल ट्रिगर नहीं होगा और हम लोगों ने फाइल जो वाइल लूप लगाई हुई है वो लगाई हुई है वाइल नॉट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, तो अब हम लोग दोबारा वाइल लूप के शुरू में आ जाएंगे। अब जब हम लोग एफ डॉट रीड का फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे, 3 रिकॉर्ड्स हम लोग रीड कर चुके हैं। अब हम लोग जब कहेंगे हम लोगों ने और 24 बाइट्स रीड करने हैं, तो फाइल में 24 बाइट्स और मौजूद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फाइल पॉइंटर ऑलरेडी एंड ऑफ फाइल पे है। अब एंड ऑफ फाइल जब वो ट्रिगर हो जाएगा, अब जब एंड ऑफ फाइल ट्रिगर होगा, तो अब हमारे पास उसके बाद अगर हम लोगों ने लेट से उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया हुआ है या उसको प्रोसेस किया हुआ है, तो अब वो जो रिकॉर्ड है उसके अंदर पहले से जो डाटा पड़ा हुआ है वही डाटा हमारे पास जो है वो दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसका हल हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये किया था कि एक मतलब रिकॉर्ड को हम लोग जो है वो वाइल लूप से पहले रीड कर लेते हैं, वाइल लूप से पहले हम लोग लिख लेते हैं एफ फाइल डॉट रीड, और फिर उसके बाद वाइल लूप के अंदर आके सबसे पहले उसको डिस्प्ले कर देते हैं। जो हम लोगों ने वाइल लूप से पहले जो है वो रिकॉर्ड रीड किया होता है उसे वाइल लूप में आते साथ ही डिस्प्ले कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो फाइल डॉट रीड और फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो रीड करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है कि जब हम लोग लास्ट रिकॉर्ड रीड करेंगे तो उसके बाद जो है वो वाइल लूप के शुरू में आके हम लोग उसको डिस्प्ले कर देंगे, और फिर जब दोबारा रीड करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो एंड ऑफ फाइल ट्रिगर हो जाएगा, और फिर वाइल लूप के अंदर दोबारा हम लोग डिस्प्ले वाले फंक्शन पे जो है वो नहीं आएंगे। तो ये मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास एक टेम्परेरी सा सोल्यूशन था। हम लोगों के पास जो है वो इससे एक बेहतर सोल्यूशन है, उसे अभी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।